एंड वेरी वेरी हैप्पी शिवरात्रि टू यू। कल सुबह है शिवरात्रि, तो इसीलिए जो भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है वो अब मुझे करनी होगी। और ये सुनते ही जो है आर्या एकदम एक्टिवेट हो गई कि कुछ तो गतिविधि चल रही है फोन पे। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बोलो हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि बोलो, बोलो ऐसे। ओके सो मैंने जो आपको तैयारी कही है वो ये है कि मैंने बहुत पहले से सोचा हुआ था कि मैं जो है कभी टाइम मिलेगा तो मैं हेयर स्पा करूंगी। अब देखो, जो बच्चा सारा दिन मेरे सर पे ऐसे घूमता रहता है उसके साथ में आप कुछ कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मेरी उंगली में जो बहुत ज्यादा जलन हो रही है क्योंकि इससे पहले मैंने बनाया था मिर्च का अचार, और क्योंकि मेरा फेवरेट है ना तो इसलिए मेरे हस्बैंड ले आए। तो यहाँ पे मैंने हेयर स्पा करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके लिए मुझे करनी थी सबसे पहले बालों के सेक्शन, और उसके बाद में हर सेक्शन में अच्छे से क्रीम लगानी है। सबसे पहले आपको बाहर क्रीम लगानी है क्योंकि बाहर के बाल जो है जल्दी डैमेज होते हैं, और उसके बाद में अंदर रूट्स पे भी इसी के साथ में लगाते रहिए और कोशिश कीजिए कि हर सेक्शन पर अच्छे से क्रीम लगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके बालों का ओवरऑल वॉल्यूम जो है बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ देखिए पूरे सिर में जो है अच्छे से क्रीम लग चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी क्रीम ली है और उसको आगे लगाना शुरू किया है, क्योंकि आगे से जो बाल है ना वो बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जो है पानी लगता है, सबसे ज्यादा डस्ट लगती है, जो भी चीजें होती है सबसे पहले उसी को हिट करती है। तो इसीलिए आगे से लोगों के बाल ड्राई हो जाते हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा आगे सबसे ज्यादा क्रीम लगाती हूँ। तो हेयर स्पा करने से पहले मैंने बनाया था मिर्च का अचार, क्योंकि पिछली बार जो मैंने मिर्च का अचार बनाया था वो काफ़ी अच्छा था लेकिन थोड़ा सा कम तीखा था, तो इसलिए मैंने इस बार हरी मिर्च भी मंगवाई और हरी और लाल दोनों में ही सेम मसाला भरा। और ये मैं पहली बार है जब हरी मिर्च का अचार इस तरीके से बना रही हूँ। मैंने मोटी मिर्च का अचार बहुत बार बनाया है लेकिन पतले का कभी नहीं बनाया, और वो भी इस मसाले के साथ में। तो दोनों को मैंने साथ में ही डाल दिया क्योंकि बहुत सारी मिर्च थी और मैं चाह रही थी सबका फ्लेवर जो है एक साथ में मिल जाए और जल्दी अच्छे से ये पक भी जाए। तो इस बार मैंने नमक भी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डाला है ताकि ये लंबे समय तक चले, क्योंकि बहुत सारी मिर्चा एक साथ में नहीं खाई जाती। तो सबको मैंने एक साथ डाल दिया, और क्योंकि मैंने इसमें एडिड मसाला डाला था तो ये जो मिर्च है बहुत ही अच्छा टेस्ट कर रही थी। मैंने इसको ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, बहुत अच्छा है। और ये इसमें फिट भी नहीं हो रही थी, लेकिन किसी भी तरीके से मैंने इसको फिट करने की कोशिश की एंड इवेंचुअली जो है ये सारी मिर्च एक ही डब्बे में आ ही गई। तो आज है शिवरात्रि का दिन और मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ। देखिए पीछे कैसे रेडी होके बैठे हुए हैं दोनों। और मुझे जो है थोड़ा सा मेकअप करना है और उसके बाद भी पूजा की थोड़ी सी तैयारी करके फिर हम जाएंगे मंदिर और वहाँ पे करेंगे पूजा। अभी हम जा रहे हैं ऊपर। पूजा होने के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि बहुत टेंशन सी हो जाती है बच्चों के साथ में कि कर पाएंगे या नहीं, कितने बजे जा पाएंगे, ये वो 10,000 चीज़ें। और रात को ढंग से सो भी नहीं पाते हैं एक्चुअली, तो उस वजह से क्या है कि डर लगता है कि सुबह नींद खुलेगी या नहीं। सो फाइनली जो है पूजा हो गई है और अब मैं जा रही हूँ ऊपर जाके। सो दिस इज आर्या। आर्या जो है आज पूरा अच्छे से रेडी होके गई थी। अच्छा हाँ, मैंने आपको बाल तो दिखाए नहीं। ये है मेरे बाल जो कि स्पा के बाद लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है किसी भी एक बार स्पा करने से। स्पा इज लाइक अ मसाज, जैसे आप बालों में तेल लगाते हैं वैसे ही आप इस तरीके से बालों के नरिशमेंट के लिए। हाँ भाई क्या हो गया? बालों की नरिशमेंट के लिए जो है आपको रेगुलर करना चाहिए। बहुत रेगुलर करोगे तो आपके बाल अच्छे रहेंगे, नहीं करोगे तो फिर एकदम से ड्राई हो जाएंगे। तो इससे कुछ मैजिकल नहीं होता है। सो इट वर्क्स लाइक दैट। सो आर्या जो है देख लिए एथनिक ड्रेस ही मैंने जयपुर से ही ली थी। अब आर्या जो है बड़ी हो गई है तो इस पे एथनिक ड्रेसेस जो है बहुत अच्छी लगती है, खासकर इस तरह की। यही होता है कि आपके घर में एक बेटी होती है ना छोटी सी, तो आप उसको जो मर्जी पहनाओ, सारे शौक पूरे करो। आर्या के साथ तो मैंने सारे शौक पूरे किए। लाइक हेयर बैंड्स का मुझे इतना शौक था कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने फर्स्ट क्राई से और इंदौर से बहुत जगह से लिए। फर्स्ट क्राई से स्पेशली बहुत अच्छे मिलते हैं, वहां पे वैरायटी है। और ये देखिए आर्या खुद खाना खा रही है। खुद से खाते हो? शर्म आ गया मेरा बेटा। तो अभी हम आ गए हैं नीचे। आर्या को जो है पापा को सी ऑफ करना है। रिचुअल बना लिया आजकल कि भाई जाना है पापा के साथ में, और इसीलिए मैं नीचे आ गई हूँ। वो आएंगे अभी और उसके बाद में देखना आर्या का रिएक्शन। देखो डॉगी आए आर्या।
डॉगी आए, डॉगी आए, डॉगी आए। पापा को जाते हुए देख के आर्या थोड़ी सी इमोशनल हो गई, तो मैं उसके मूड को चेंज करने के लिए बिल्डिंग के पीछे ले आई, जहां पर उसको खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आज हम बना रहे हैं कुछ स्पेशल, और वो क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके लिए हमें चाहिए हंग कर्ड, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए हम घर पे ही बना लेते हैं। उसके लिए इस कर्ड के पानी को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा दम लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको थोड़ी सी देर के लिए ऐसे रख दीजिए जहाँ पे उसका पानी जो है बिल्कुल निकल जाए। बाद में हमने बर्तन चेंज कर लिया था ताकि उसका पानी अलग से हो, और वो बहुत अच्छे से जो है बन भी गया था। तो ये है टुडे स्पेशल सोया चाप। लोग इसे वेजिटेरियंस के लिए एकदम नॉन वेज की तरह टेस्ट करने वाली एक चीज़ बोलते हैं, तो इसीलिए आज हम ये बना रहे हैं, जिसके मैंने सिर्फ 4 पीसेस लिए। इसको अच्छे से धो लिया और फिर ड्राई किया है। तो तेल गर्म हो चुका है, और इसके बाद में हमें इसको करना है फ्राई। बहुत अच्छे से हमें फ्राई करना होगा तब तक जब तक एटलीस्ट ये जो है ब्राउन ना हो जाए। इसके बाद में भी एक प्रोसेस होगा कुकिंग का, लेकिन क्योंकि जो है उसमें अलग तरह की कुकिंग है, तो इसलिए बेटर कि जब तक वो इस तरीके की ब्राउन ना हो जाए आप इसकी पोजीशन चेंज करते रहिए, और जैसे ही इस तरीके की दिखने लगे आप इन सभी चाप्स को निकाल लीजिए। चाप के थोड़ा सा ठंडे होते ही आपको उसमें से स्टिक निकाल लेनी है, और इस तरीके से गोल गोल काट लेना है। इसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून में आप थोड़ा सा बेसन भून लीजिए। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं भूनना है, और इसको लगातार चलाते रहिए। जैसे ही इसमें से थोड़ी सी अच्छी खुशबू आने लगे पकने की, आप गैस को तुरंत बंद कर दीजिए। अब हमें सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाना है। ये देखिए हंग कर्ड यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है, ये अच्छे से बन गया था। सोया चाप, साथ में थोड़ी सी सब्जियां जो भी आप डालना चाहें, बेसिकली शिमला मिर्च और प्याज हमने डाले हैं, सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसमें डालिए थोड़ी सी कसूरी मेथी, साथ में आप इसमें डाल सकते हैं काली मिर्च, और साथ में चाट मसाला। तो यहाँ पे मैंने सभी मसालों को कर दिया था मिक्स, और उसको 15 मिनट के लिए एटलीस्ट हमें मैरिनेट होने देना है। तो क्योंकि हमें इसे घर पर बनाना है, तो सबसे पहले सीख के ऊपर मैंने सोया चाप, शिमला मिर्च और प्याज को अच्छे से लगा लिया। तो क्योंकि ये तंदूर में नहीं गैस पे बनेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले इसको इस तरीके से बना लीजिए, और थोड़ा सा ऊंचा करके सेकिए। साथ में घी लगाते रहिए ताकि जो टेस्ट है घी का और रोस्टिंग का वो एक साथ आ जाए। देखिए कुछ इस तरीके से थोड़ी देर में ये दिखने लगेंगे, अच्छे से ये भुन चुके हैं। और अगर आप थोड़ा सा ऊंचा करके भुनेंगे तो ये बाहर और अंदर दोनों से ही अच्छे से पक जाएंगे, और ये हमारी प्लेट हो गई है रेडी। तो अब टाइम है सोया चाप को टेस्ट करने का। साथ में हमने हरी चटनी भी बनाई थी दही डाल के, और ये जो है बहुत अच्छे लग रहे थे। बाहर के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि अंदर भी अच्छे से पक जाते हैं, तो ये भी बाहर और अंदर दोनों से ही पक गए थे। तो डिनर करने के बाद इतनी बड़ी स्माइल क्यों देते हो? तो डिनर करने के बाद में जो है मैंने सोचा था कि ये सो जाएगी, और मैंने इसको दूध भी दे दिया। इसको नींद भी आ रही थी, लेकिन एज यू कैन सी ये सोई नहीं। मैंने इसको 2 बार सुलाने की कोशिश की। तो जो है अभी बज रहे हैं 3:30 होने वाले हैं ना। 2 बार सुलाया लेकिन सोई नहीं, क्योंकि शायद ये दोपहर को सो गई थी इस तरीके से, या पता नहीं क्या बात है। तो ये अभी तक नहीं सोई है, और मैं भी चाहती तो नहीं सो सकती थी, क्योंकि कल सैटरडे है, और जो है इस तरीके से कुछ खास नहीं है, नॉर्मल डे होगा, आर्य का स्कूल नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि ठीक है मैं भी सो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे कराना है कंप्लीट बॉडी जो है टेस्ट करवाना है। तो उसके लिए ब्लड टेस्ट का सैंपल लेने के लिए जो आएंगे वो सुबह जल्दी आएंगे। 8, 8:30 बता रहे हैं मेरे हस्बैंड, पता नहीं कब आएंगे वो। उस टाइम पे वैसे तो आ जाते हैं बताए हुए, तो वो आएंगे, और इसीलिए मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी सो जाऊं। क्या जल्दी सो जाऊं, लेकिन ऐसा मुझे होता हुआ लग नहीं रहा है। तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं इसको जल्दी सुला दूं। और देखिए थोड़ी सी देर के लिए आ रहा है को हमने पेन दिया था, पता नहीं इसने कहाँ से ले लिया। और ये देखो पिकासो का आर्ट, ओए दिखाओ। ये देखिए ये तो अपने पापा के पैर पे भी बना रही थी, तो इसने काफी बना दिए।
तो आर्य को सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ रही थी क्योंकि सुबह के 4 बज रहे थे। लेकिन फाइनली आर्या जो है सो गई थी। आर्या सोने के लिए कई बार परेशान कर देती है क्योंकि शाम को जब हम सोए होते हैं तो रात को सोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सेम बच्चों के साथ में भी कुछ ऐसा ही है। सो फाइनली कामयाबी मिल ही गई। पहले मैंने उसको सुलाया तो बहुत देर तक मैंने कोशिश की पर ये नहीं सोई रहा थी कि जब सोना है तो 5 मिनट में सो गई। कुछ भी हो जाए, कैसे भी कर लूँ, लेकिन 4-5 घंटे से ज़्यादा मैं सो नहीं पाती। अब देखिए 4 बज ही गए हैं शायद से। और अब जो है सुबह वो 8 साढ़े 8 आ जाएंगे, फिर सैंपल देना है, फिर उसके बाद मीट आ जाएगी, फिर ये वो सारे काम शुरू हो जाएंगे और फिर मुझे दोपहर को ही सोने का मौका मिलेगा। तो चाहे आर्य की छुट्टी भी हो, मुझे रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। सो दैट्स अ मदर्स लाइफ। तो मैं सोई थी सुबह बहुत ही लेट 4 साढ़े 4 और उसके बाद में भैया भी बहुत जल्दी आ गए थे 7 बजे के आसपास। तो मैं आधी नींद में ही ब्लड टेस्ट करवा रही थी और मुझे बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है मुझे मोटिवेट करने के लिए कुछ कुछ बोल रहे थे और भैया भी जो है बार बार ट्यूब जो है भर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा देख के टेंशन होती है। आर्य जब होने वाली थी तब तो मैंने बहुत सारे ब्लड टेस्ट कराए, बहुत इंजेक्शन लगवाए, लेकिन अब आदत नहीं है और क्योंकि मैं आधी नींद में थी तो मुझे और भी ज़्यादा अजीब लगा था। बट एनीवेज ब्लड टेस्ट हो ही गया।